हम किसी की बुराई को ढूंढने में जितना टाइम गवाते हैं उससे अच्छा होगा अगर हम उसकी अच्छाई को ढूंढने में थोड़ा टाइम दें। अगर किसी ने गलती की तो हम उसको जानबूझकर नजरअंदाज करेंगे और उसको सुधरने का और एक मौका देंगे। आज मैं उसी के ऊपर आधारित एक गल्प आपको बोलने जा रही हूँ। नमस्कार, मैं आकृति। मेरी YouTube चैनल आकृति मोटिवेशन पर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए अभी हम इस कहानी को सुनते हैं। अगर आप मेरी कहानी को पसंद करते हैं तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो एक एग्जाम हॉल था, उसमें 30-40 बच्चे एग्जाम दे रहे थे। एक प्रोफेसर थे। तो क्या हुआ ना, सब एग्जाम दे रहे, तभी बेल पड़ी तो सब ब्रेक था। तो क्या हुआ ना, जब एग्जाम चल रहा था तो एक बच्चा उठ खड़ा हुआ और बोला कि सर मेरी कीमती घड़ी कहाँ पे गुम हो गई। तो प्रोफेसर ने देखा कि किसी ने तो रूम के बाहर नहीं गया कि रूम के अंदर भी नहीं आया, तो इसी के अंदर किसी ने चुरा लिया है इस बच्चे का घड़ी को। तो अभी वो क्या किए ना, एक आइडिया, सुंदर सा आइडिया लगाए, जिसमें कि उन्होंने क्या किया ना, सबके जो आंखों पे काले रंग की पट्टी बांध दी। बोले कि बच्चों अपने आंखों पर काले रंग की पट्टी बांध दो। तो सबके आंखों में तो काली पट्टी बांधी हुई है। तो वो जो जिसने चुराया था वो घड़ी, तो वो बहुत डर गया। डर के मारे पूरा पसीना पसीना हो गया। तो वो पूरा डर गया था कि अभी उसे पूरा लज्जित होना पड़ेगा क्लास के सामने। तो वो सबके आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई थी। तभी सर ने क्या किया ना, जिसने चुराया था सबके बैग चेक किए। तो जिसने चुराया था तो जेब में जिसका था उसने सर ने निकाला और जिसका वो घड़ी था उसके जेब में डाल दी। तो कोई नहीं जान पाया, काली पट्टी बंधी थी तो कोई नहीं जान पाया कि क्या हुआ, किसके पास किसने घड़ी चुराई थी। तो अभी किसी को पता नहीं चला। तो उसके बाद क्या हुआ ना, ये स्टूडेंट जब देखा कि इसके सर इतने महान हैं कि इसने इतनी बड़ी गलती की लेकिन उसके सर ने उसको माफ कर दिया, तो उसके बाद उसका मन परिवर्तन हो गया और वो मन लगा के पढ़ा। और वो मन लगा के पढ़ने के बाद जब बड़ा हुआ वो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन हो गया। तो एक बार क्या हुआ, कुछ सालों के बाद वही कॉलेज में, वही प्रोफेसर के कॉलेज में एक एनुअल फंक्शन चल रहा था। तो उसी कॉलेज में प्रोफेसर भी थे। तो उसको, वो जो बिजनेसमैन था, उसको चीफ गेस्ट के रूप में वहाँ पे बुलाया गया था। तो जब वो गया वहाँ पे तो उसने अपने सर को यानी प्रोफेसर को देखा। तो वो जब देखा उसे बहुत खुशी हुई और वो अपने जो थे उसके गुरुजी, उनके चरण को स्पर्श किया और रोने लगा। तो उसके बाद उसके जो गुरुजी थे वो बोले कि तुम कौन हो, तुम क्यों मेरे चरण स्पर्श कर रहे हो, क्योंकि गुरुजी बूढ़े हो गए थे और वो कुछ याद नहीं रख पाए थे। तो तभी वो जो चीफ गेस्ट होके आया था वो बिजनेसमैन, वो बोला कि गुरुजी मैं वही हूँ जिसने एक बच्चे की घड़ी चुराई थी। आपकी वही नज़रअंदाजी के कारण मैं आज इतना बड़ा बिजनेसमैन हो पाया हूँ। तो जब वो ऐसे बोला तो गुरुजी ऐसे देखे उसको। तो वो बिजनेसमैन बोला कि गुरुजी आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। तो गुरुजी बोले नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें पहचान नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने जब घड़ी चुराई थी आपने मुझे नहीं देखा। तो गुरुजी बोले चलिए, ये हुआ कि मैंने जब तुम्हारे आंखों पे काली पट्टी बंधवाई थी तभी मैंने भी अपने आंखों पे काली पट्टी बांधी थी, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे नज़रों के आगे ही कोई
मेरा स्टूडेंट गिर जाए, मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैंने भी अपने आंखों पे काली पट्टी बांध दी थी। तभी बिजनेसमैन बहुत जोर से रोने लगा और फिर से अपने गुरुजी के चरण स्पर्श किया। हम इससे ये सीखते हैं कि गुरु शिष्य की ऐसी परंपरा रहनी चाहिए। अगर किसी ने गलती की तो हमें उसको और एक मौका देना चाहिए।